नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोल टैरो। चलिए आपके पर्सन के हायर सेल्फ से बात करते हैं। आज क्या कहना चाहते हैं? तो पहला मैसेज जो आपको देना चाहते हैं वो है 7 ऑफ वंस और ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की। देखिए, ये बेसिकली कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया हूँ इस समय या हो गई हूँ। अम, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कनेक्शन रियल नहीं था। 2 ऑफ कप्स क्लियरली दिखा रहा है कि बॉन्ड म्यूचुअल था। एनर्जी एक दूसरे की तरफ खिंचाव है यहाँ पे। बस अभी मैं प्रोटेक्ट करने के मोड में हूँ अपने आप को। मुझे लगता है कि मुझे खुद को बचाना है, अपनी स्पेस को होल्ड करना है, अपनी पोजीशन को होल्ड करना है, किसी को मतलब अपनी बात पे अड़े रहना है। जैसे थोड़ी स्टबन एनर्जी है। अम, अपनी फीलिंग से भी कहीं ना कहीं ये अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि जो ये फील करते हैं वो सिंपल नहीं है। सिर्फ अट्रैक्शन नहीं थी आपको लेके, ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन था। और ये जो डेप्थ है ये इनको कहीं अनकंफर्टेबल भी करती है, इसकी इंटेंसिटी, इसलिए थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए हैं। जैसे इन्हें अपनी ही फीलिंग्स के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ रहा हो। सो ओके, अगर अगर इतना ही फील करते हो तो फिर स्टेप क्यों नहीं लेते कोई मेरे व्यूअर्स की तरफ। हाई प्रीस्टेस, ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ सॉर्ड्स। क्योंकि मुझे डर लगता है, अननोन चीज़ों से डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। मैं फील तो करता हूँ, समझता भी हूँ, पर बोलता नहीं। ऑब्जर्व करता हूँ, कनेक्शन को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, पर उसे एक्सप्रेस भी नहीं करता हूँ। पर क्यों? क्योंकि ये 9 ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। इनको ये ओवर थिंक करते हैं, शायद रातों को इनको नींद नहीं आती है, बहुत सारे सिनेरियोज अपने दिमाग में बनाते हैं। क्या होगा अगर ऐसा हुआ, क्या होगा अगर वैसा हुआ। तो ओके, सो इनके बेसिकली ओवर थिंकिंग और एंजाइटी इनको रोक रही है आपके लिए स्टेप अप करने के लिए। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आप मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं इस समय? जस्टिस, ओवरऑल एनर्जी, चैरियट। ये फील करते हैं कि इन्होंने आपके साथ फेयर नहीं थे ये आपके साथ। अम, मुझे समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया, क्या गलत किया, क्या अम, कैसे इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया हम दोनों के बीच में। ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, रियलाइजेशन है यहाँ पे। अम, और चैरियट है जहाँ पे अंदर से जैसे अर्ज हो रही है कि एक एक्शन लेने की, चीज़ें ठीक करने की, पर इजी नहीं है। क्योंकि एक्शन लेने का मतलब सिर्फ जाना नहीं है आपके पास। एक्शन लेने का मतलब है सही तरीके से आप तक आना और शायद बहुत सारे डिसीजंस लेना, एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे आना। सो ये है। ओके, तो क्या आप मेरे व्यूअर्स के तरफ आएंगे? क्या आप उनके साथ बैलेंस, फेयर वे में उनकी तरफ आएंगे? टावर, ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ वंस। अभी मैं सोच में हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। मैं दूर से ही देख रहा हूँ। अम, अगर मैं आया तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में। और फिर यू नो मतलब मैं बिना एक कोलैप्स या ब्रेकडाउन के आगे नहीं आ सकता। मुझे पता है जो पैटर्न था, जो मैं था, उसको कहीं ना कहीं टूटना पड़ेगा। और ये कम बैक ईजी नहीं होगा, ये मुझे पता है। क्योंकि मुझे अपने पुराने वर्जन को, अपने पुराने तरीके से करने वाली चीज़ों को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, वरना मैं वही रिपीट करूँगा। उस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, पर अ, अभी एक्शन, मैं इंटेंट है, थोड़ा सा विजन भी है, पर वो थोड़ा दूर है विजन इनका अभी। सो या ओके, क्या आप मेरे व्यूअर्स को मिस करते हैं? 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, एस ऑफ कप्स। रातों को मुझे नींद नहीं आ रही है, दिन में मुझे चैन नहीं है, तो मिस तो मैं कर रहा हूँ।
सो और ये सिंपल मिस नहीं है, ये है जहाँ मुझे सिर्फ याद नहीं आती है, मैं ओवर थिंक करता हूँ। अम, मैं सोचता हूँ मैंने क्या किया, कैसे किया, गिल्ट के साथ याद आती है। पीसफुल नहीं हूँ, ये हैवी रेस्टलेस एनर्जी है नाइन ऑफ सॉर्ड्स की। खुद से भागने की कोशिश करता हूँ पर वो थॉट्स वापस आ जाते हैं। बहुत अच्छा है, ये इंसान यही डिजर्व करता है, भगवान करे इसको कभी नींद ना आए। अम, पर प्यार इनका जो है, ये कहना चाहते हैं प्यार प्योर है इनका, जेन्युइन है आपके लिए। फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रांग है, जेन्युइन है। इनको लगता है कि ये कनेक्शन एक सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, एक प्योर फॉर्म ऑफ लव है। सो तो क्या आप ये रिग्रेट में ही बैठे रहेंगे या आप मेरे व्यूअर्स को के सामने आके माफी भी मांगेंगे? टू ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। अभी मैं सोच में हूँ, अभी मैं सोच ही रहा हूँ, जगल कर रहा हूँ। एक साइड पे रिग्रेट है, दूसरी साइड पे एक्शन का थॉट है। अ, अभी अटका हुआ हूँ, अभी तो मुश्किल ही लग रहा है यहाँ पे हिसाब किताब। एक्शन और इनएक्शन के बीच में पेंडुलम की तरह डोल रहा हूँ मैं। तो कोई माफी माफी नहीं आ रही है अभी। अम, तो आपको शर्मिंदगी नहीं होती कि आप किस तरह के कमजर्व टाइप इंसान हैं कि आप यही करते रहते हैं सारा दिन मेरे व्यूअर्स के साथ? पेज ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स। लगता है, सोचता तो हूं मैं ऐसा अपने बारे में। अम, मतलब मुझे मालूम है कि मैं इमैच्योर बिहेव करता हूँ, मैं पेज की एनर्जी में बैठा रहता हूँ, आती है शर्म तो आती है। अम, मुझे पता है कि मैं कभी शो अप नहीं किया जैसे करना चाहिए था, बेवकूफ़ाना हरकतें मैंने की हैं हमेशा। वीक, एक वीक इंसान की तरह एक्ट किया है मैंने। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं यू नो बिहेव किया, या इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना मुझे होना चाहिए था। एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ इस नाइट ऑफ कप्स के साथ, पर वो आइडियल वर्जन की जब मैं सोचता हूँ तो मेरे यू नो पैर थोड़े कांपने से लगते हैं। लकवा मार जाता है इनको ऐसा मुझे लगता है, और फिर ये डीले कर देते हैं। ओके, सो क्या आप खुश हैं मेरे व्यूअर्स के बिना? स्टार ओवरऑल एनर्जी, फोर ऑफ कप्स। खुश तो नहीं हूँ, खुश तो नहीं हूँ क्योंकि जो भी मेरे सामने है वो मुझे वो खुशी नहीं दे सकता कभी भी। उससे मुझे वो कंटेंटमेंट नहीं मिलती है जो मुझे आपके साथ मिलती थी। हील करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ रहा हूँ, चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, होपफुल हूँ, बट इमोशनली डिससेटिस्फाइड हूँ। तो नहीं, खुश तो नहीं हूँ, नम सा हूँ। अपने आप को कन्विंस करता हूँ कि मैं ठीक हूँ पर ठीक नहीं हूँ। ओके, एक लास्ट मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स से इस समय? टू ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी, नाइट ऑफ कॉइंस। मैं कछुए से भी धीमी गति पे चलता हूँ। मैं स्टक हूँ, डिसीजन नहीं ले पा रहा, फील करता हूँ, समझता हूँ, पर आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हूँ। सच देख सकता हूँ पर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि क्या सही है, मैं क्लैरिटी के सामने खड़ा हूँ, मैं बस उस तरफ चल नहीं रहा हूँ। डिले कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि डिसीजन लेने के बाद मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, और उससे मुझे डर लगता है, तभी मैं नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में चला जाता हूँ। मेरे लिए ब्लाइंडली वेट मत करो।
सो पर या सो ये आपके पर्सन के मैसेजेस थे यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप यहाँ क्या टॉलरेट कर रहे हैं। ये इंसान का जब दिल करता है ये आपकी तरफ आते हैं, जब दिल करता है चले जाते हैं। इनको हर समय हिम्मत जुटाने में दिक्कत होती रहती है। इनमें हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। देखिए, उनका कंफ्यूजन, उनका डिले, उनका स्लो होना, अ, ये सब उनकी जर्नी है। ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर एक इंसान आपके अम, आपकी तरफ आने में इतना हिचकिचा रहा है, तो आप किसी के प्रोसेस का वेटिंग रूम नहीं है कि गाड़ी आएगी तो प्लेटफॉर्म पे, वेटिंग रूम पे इंसान वेट करता रहेगा। आपको जो क्लैरिटी नहीं दे सकता है, जो सच नहीं बोल सकता है, जो अपनी जुबान का पक्का नहीं है, जुबान की जिसकी की कोई कोई कीमत नहीं है, वो आपको कमिटमेंट क्या देगा। आई अंडरस्टैंड कि आप किसी को जब पसंद करते हैं तो हमारे इमोशंस इंटैंगल हो जाते हैं, पर थोड़ा सा यहाँ से पीछे हटिए और इसको एक तीसरे इंसान के नज़रिए से देखिए, बाहर से खड़े होके इस रिलेशनशिप से, और देखिए कि आपके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंसान आपको क्या दे रहा है। मतलब आप एक लेटर स्टेज पे इसको रिकंसिडर कर सकते हैं, पर इस समय क्या आपको सच में इस इंसान के साथ रहने की ज़रूरत है या इस इंसान के साथ रहना चाहिए। ये क्वेश्चन है जो आपको अपने लिए पूछने की ज़रूरत है। अगर एक इंसान आपको कंसिस्टेंटली आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता है, तो आप उसकी वेट क्यों कर रहे हैं। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।